हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है साइंस एंड टेक 2026। तो जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में हम टॉप 151 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ 2026। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स होंगे एंड फैक्ट्स होंगे, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल इन जुलाई 2026? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नमो ग्रीन रेल, जो कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसका उद्घाटन किया गया जिंद, हरियाणा से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए, इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है और ये ऑपरेट करा जा रहा है इन द जिंद सोनीपत सेक्शन इन हरियाणा। और अभी ये जो है ना, ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा है। विद दिस, इंडिया हैज़ बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट हाइड्रोजन ट्रेन्स। द अदर 4 कंट्रीज आर जर्मनी, चाइना, जापान एंड यूएसए। तो हाइड्रोजन ट्रेन को ऑपरेट करके इंडिया पांचवा ऐसा कंट्री बन गया है जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं। और जो बाकी 4 यहाँ कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, ये है जर्मनी, चाइना, जापान एंड यूएसए। और ये हाइड्रोजन ट्रेन्स को स्टार्ट करने वाला पहला कंट्री जर्मनी था। दिस हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। तो इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर डेवलप किया गया, डिज़ाइन किया गया है। टोटल लेंथ जो है जहाँ पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है, ये है 89 किलोमीटर्स की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 अंडर मिशन आगमन? इसे यहाँ पे आप आगमन कर लीजिएगा, मिशन आगमन, इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में मिशन आगमन के तहत भारत का जो पहला निजी कक्षीय रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, इसे लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बात करें डिटेल में क्वेश्चन के बारे में, ऑन जुलाई 18th 2026 हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस मेड हिस्ट्री by successfully launching India's first private orbital rocket विक्रम-1 अंडर मिशन आगमन। ठीक है, तो ये हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने विक्रम-1 को लॉन्च किया और ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। ये लॉन्च करा गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज़ इन श्रीहरिकोटा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट केपेबल ऑफ प्लेसिंग सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसके यहाँ पे लॉन्चिंग के बाद इंडिया का ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बन गया है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अकॉर्डिंग टू द 67th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट रिलीज्ड इन जून 2026, विच सुपर कंप्यूटर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल? जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची में के 67 संस्करण के अनुसार दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है लाइन शाइन फ्रॉम चाइना। डिटेल में बात करें, चाइनाज लाइन शाइन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द टॉप 500 लिस्ट एट द ISC 2026 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन हैम्बर्ग, जर्मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो टॉप 3 सुपर कंप्यूटर है, पहला तो लाइन शाइन है, सेकेंड है एल कैपिटान जो कि यूएसए का है, एंड थर्ड है फ्रंटियर फ्रॉम अगेन यूएसए। Which Arab country has become the first to ban social media platforms for children under the age of 15 in June 2026? Very important question. जून 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके साथ साथ पहला कंट्री जिसने इन द वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16, ये है ऑस्ट्रेलिया। राइट, एंड पहला यहाँ पे अरब कंट्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स? भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल्य के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। तो इन्हें जो है
दिया गया है वुल्फ प्राइज़, और ये पहले साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन दिस अवार्ड, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ कंपोजिट फर्मियॉन्स। इन्होंने कंपोजिट फर्मियॉन्स इसकी डिस्कवरी की, तो इससे जो है इनको ये वुल्फ प्राइज़ से सम्मानित किया गया। Next question, in June 2026, ISRO successfully tested its next generation semi cryogenic engine at 175 tons of thrust in Mahendragiri, Tamil Nadu. What is the total targeted thrust capacity set for this engine? तो जून 2026 में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपने अगली पीढ़ी के अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का 175 टन थ्रस्ट पर सफल परीक्षण किया है। इस इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता कितनी है आपको बतानी है। तो इसकी जो यहाँ पे थ्रस्ट कैपेसिटी टारगेट की गई है ये है ऑफ 200 टन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which union minister has launched She Leaps digital platform to digitize women associated with self-help groups in rural areas? किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल बनाने के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो ये शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो शी लिप्स का फुल फॉर्म क्या है? यह है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड द शी लिप्स प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द 2-day नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे शी लिप्स को लॉन्च किया था जो नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ न्यू दिल्ली में, वहाँ पर। The main theme of this conference was ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, यानी कि rise of the nation through the rise of villages. In July 2026, India approved the country's first private point-in-space satellite-based landing procedure at the Undavalli heliport located in which state? जुलाई 2026 में भारत ने किस राज्य में स्थित उंडावली हेलीपोर्ट पर देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस, जिसे हम पिन सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया कहते हैं, इसको मंजूरी दी है? तो ये लोकेटेड है इन आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं इस पिन्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस एट द उंडावली हेलीपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। दिस टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेज इंडियाज ओन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम कॉल्ड गगन। And PINS technology, यानी कि Point in Space, is a modern navigation procedure that enables helicopters to land with precision and safety at a specific selected location, even during adverse weather conditions such as heavy rain, fog और low visibility. तो पिन टेक्नोलॉजी है, पिन्स जो टेक्नोलॉजी है ये एक मॉडर्न नेविगेशन प्रोसीजर है जिससे हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं उन्हें प्रिसाइजली और सेफली लैंड किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर कंडीशन, चाहे वेदर ख़राब हो अच्छा हो। ये एक्यूरेट जगह पर इसको लैंड करने के लिए जो है यहाँ पे स्पिन्स टेक्नोलॉजी को यहाँ पे स्टार्ट किया गया, अप्रूव किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जून 2026 विच मेजर टेक कंपनी लॉन्च्ड अ हाईली एडवांस्ड एआई सुपर चिप नेम्ड RTX स्पार्क? जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX स्पार्क नामक एक अत्यधिक उन्नत एआई सुपर चिप को लॉन्च किया है? तो ये एनवीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड एनवीडिया के जो करंट CEO हैं यह है जेनसन हुआंग, who has developed India's first indigenous video story generating AI model named Varya under the India AI Mission. इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वार्य नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल किसने विकसित किया है? इसे जनरेट किया गया है अवतार AI के द्वारा। Which isotope have scientists used to successfully build the world's first functional nuclear clock? वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? तो थोरियम 229 को यूज़ करके जो है यहाँ पे वर्ल्ड की पहली फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक को बनाया गया है। चलिए बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर क्लॉक होता क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है। इन जून 2026 सेपरेट ग्रुप्स फ्रॉम यूरोप एंड चाइना इंडिपेंडेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक बेस्ड ऑन द थोरियम 229 न्यूक्लियस। दिस क्लॉक measures energy changes occurring within the thorium-229 nucleus rather than those involving atomic electrons. Okay. Next, in June 2026, researchers from India and Japan studied the sun's magnetic field using the Graves 3 telescope. Where is this telescope located?
तो जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया है। यह दूरबीन कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप जो है ना, इट इज़ लोकेटेड इन ऊटी, तमिलनाडु। ग्रेप्स का फुल फॉर्म की बात करें तो यह है गामा रे एस्ट्रोनॉमी एट PeV एनर्जी फेज 3। Researcher from India and Japan have analyzed 22 years of data using the Graves 3 telescope. The study revealed that upper atmosphere temperature and the sun's magnetic field profoundly influence muon particles, thereby aiding in real-time understanding of space weather and climate. तो इस टेलीस्कोप से ये पता लगाया गया है कि जो अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है और सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को। जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, राइट। एंड इससे हम पता लगा सकते हैं जो भी यहाँ पे स्पेस वेदर एंड क्लाइमेट है उसको। तो ये यहाँ पे स्टडी ने रिवील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ न्यू इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव in June 2026 to improve the lifespan and safety of aqueous जिंक आयन बैटरीज। जून 2026 में किस संस्थान ने जलीय जिंक आयन बैटरी के जीवन काल और सुरक्षा में सुधार के लिए एक नया इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव विकसित किया है? तो ये डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली। Which scheme with a total outlay of 23,731 crore did the Union Cabinet approve on August 6, 2026 to boost the production of compressed biogas? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? तो इस स्कीम का नाम है गोबर्धन स्कीम। चलिए बात करें इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यह है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो इसके लिए जो ड्यूरेशन है ये है 2026-27 से लेकर के 35-36। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंक्रीज डोमेस्टिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन by approximately 10 times and to convert agricultural and organic waste into clean fuel. तो इसका जो मेन एम है इस स्कीम का ये है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इसके क्वांटिटी को या फिर इसे इंक्रीज़ किया जाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए एंड इसे 10 टाइम्स इंक्रीज़ किया जाए और एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ किया जाए टू मेक क्लीन फ्यूल। एंड इसके लिए जो नोडल एजेंसी है ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। What is the name of new species of seahorse discovered by researchers from Kerala in August 2026? अगस्त 2026 में केरल के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई समुद्री घोड़े की नई प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है हिप्पोकैम्पस अमेंडा विसेंटे। A new species of seahorse discovered by researcher from Kerala University of Fisheries and Ocean Studies in August 2026 has been named Hippocampus amanda vincente. It has been named after the renowned marine biologist and conservationist Amanda Vincent. तो अमेंडा विंसेंट के नाम पर ये रखा गया है नाम। और ये कहाँ पर देखे गए थे? ये देखे गए थे नियर द टूटिकोरिन फिशिंग हार्बर इन तमिलनाडु एंड द अंकाराय कोस्ट इन केरला। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का। यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक 2025-26 रिपोर्ट, what percentage of its gross domestic product
डिड इंडिया स्पेंड ऑन R&D इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो देखिए, अनुसंधान और विकास संख्यायिकी 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान और विकास पर खर्च किया है? तो R&D पे यहाँ पे जो है खर्च किया गया है 0.84%. At which location did PM Modi inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in July 2026? जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है सनंद, गुजरात में। एंड इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की गई है ये 7,500 करोड़ की गई है। दिस फैसिलिटी इज अ जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रियल पार्टनर्स फ्रॉम इंडिया, जापान एंड थाईलैंड। तो जैसा कि आपने देखा, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी कि OSAT, इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक एडवांस्ड फैक्ट्री या फैसिलिटी होती है जहाँ पे रॉ सिलिकॉन चिप्स जो होते हैं ना, इनको फाइनल पैकेजिंग, असेंबलिंग और टेस्टिंग की जाती है इनकी। Which Indian space tech company became the first to receive an investment of 60 crore from Space Venture Capital Fund established under the aegis of InSpace in July 2026? जुलाई 2026 में InSpace के तत्वाधान में गठित अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से 60 करोड़ का निवेश प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष टेक कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका नाम है ध्रुवा स्पेस। In which state will India's first government AI university be established? भारत का पहला सरकारी AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया कर्नाटका में। Which state has signed a MOU with Norway's Tidal Cell AS to set up India's first 500 kilowatt river kinetic energy demonstration plant? भारत का पहला 500 किलोवाट नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने नॉर्वे की टाइडल सेल AS के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह है अरुणाचल प्रदेश। बात करें फ्रेंड्स डिटेल में, तो अरुणाचल प्रदेश ने MOU को साइन किया है विद नॉर्वे बेस्ड क्लीन एनर्जी कंपनी टाइडल सेल्स AS, ताकि इंडिया का जो पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट है इसे सेटअप किया जाए। तो ये 500 किलोवाट प्लांट होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर करेंट्स, राइट। इसके लिए डैम्स की ज़रूरत नहीं है, लार्ज स्केल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रिवर करंट से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे जनरेट किया जा सकता है। अब नॉर्वे की बात आई है फ्रेंड्स, तो नॉर्वे का कैपिटल आप ध्यान रखिए ऑस्लो है, एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो होती है नॉर्वेगियन क्रोन। साइंटिस्ट फ्रॉम द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉकरोच स्पीशीज नियलोबोपेट्रा पेनिनसुलारिस इन विच स्टेट? तो ये न्यू स्पीशीज ऑफ कॉकरोच जो है ये पाई गई है इन महाराष्ट्र। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट 100 मेगावाट आवर यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट बी इंस्टॉल्ड? भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? इसे सेटअप किया जाएगा इन गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंड इसे अप्रूव किया गया है बाई NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और इसे डिप्लॉय किया जाएगा बाई 2027। यहाँ पे बात वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी की आई है। होता क्या है ये बैटरी? तो ये एक एडवांस तरीके का रिचार्जेबल बैटरी होता है जो कि लिक्विड केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ करता है ताकि वो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके, राइट। तो इसे हम कहते हैं वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी। इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सैंक्चुरी बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, एंड इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है बाई थाने क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी इन मुंबई, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है भंदुप बर्ड पार्क। इट विल हाउस इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड बर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर capable of real-time tracking of birds and identifying their species. Which IT company announced in July 2026 that it would set up India's first AI-optimized data center in Odisha with an investment of approximately 14,257 crore? जुलाई 2026 में किस IT कंपनी ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में भारत का पहला AI ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर HCL टेक, एंड इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है विद इंडिया AI स्टार्टअप सर्वम AI एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा।
Which institution launched India's first domestic benchmark-based natural gas future market in July 2026? जुलाई 2026 में किस संस्थान ने भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित प्राकृतिक गैस वायदा बाजार शुरू किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द राइट आंसर। बात करें डिटेल में क्वेश्चन के बारे में, देखिए इन जुलाई 2026 द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क बेस्ड नेचुरल गैस फ्यूचर मार्केट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ इंडियन गैस एक्सचेंजेस गुजरात रादर देन ग्लोबल बेंचमार्क्स। ठीक है, तो ये बेस्ड होता है ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज गुजरात, राइट। इट इज़ अ फुली कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट डज नॉट रिक्वायर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ नेचुरल गैस। Which state in India became the first to include artificial intelligence as a core and compulsory subject in curriculum from classes 1 to 12 in July 2026? जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य या फिर कोर विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। एंड पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है अंडर द सरबत.ai प्रोजेक्ट। The aim of this scheme is to prepare students for the global job market by providing them with education in AI and coding that meets international standards. तो इसका मेन एम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जाए, उन्हें AI और कोडिंग सिखाई जाए जो कि अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट कर सकें। Which state became the first in India to grant the exploration license for rare earth element block in July 2026? जुलाई 2026 में दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। दिस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। Under this, scientific mineral exploration will be conducted across an area of 207.63 square kilometer in Balotra and Jodhpur, Rajasthan, and this will boost investment and strengthen India's mineral security and self-reliance. Which space tech startup has unveiled Everest, India's first privately developed full-flow staked combustion rocket engine with a capacity of 800 kilonewton? देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 किलो न्यूटन क्षमता वाले फुल फ्लो स्टेक्ड कंबशन रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। दिस इंजन ऑपरेट्स ऑन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड मीथेन। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन के मिक्सचर से ऑपरेट करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन फुल फ्लो स्टेक्ड कंबशन साइकिल। This technology is utilized in Raptor engine that powers SpaceX Starship. तो ये जो आप देख रहे हैं जो ये टेक्नोलॉजी है ये रैप्टर इंजन में यूज़ होता है। और ये रैप्टर इंजन क्या है? SpaceX की जो स्टारशिप्स होती है उसमें रैप्टर इंजन होता है, तो इसमें ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। According to data from Ministry of Power National Electricity Plan, by which year is India's installed power generation capacity projected to reach 874 gigawatts? विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार किस वर्ष तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जो है ये 874 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है? तो ये हो जाएगी बाई 2031-32। Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for India's first commercial scale coal to ammonium nitrate project in June 2026? जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसको यहाँ पे सेटअप किया गया लखनपुर झारसुगुड़ा ओडिशा। इसे डेवलप किया जाएगा बाय भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड और ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन भेल एंड कोल इंडिया लिमिटेड। इसके लिए जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये है 25,016 करोड़ एंड यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ये होगी 2000 टन्स पर डे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी हमने आपके लिए इंक्लूड किए हैं एंड क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद इंडियन आर्मी टू डेवलप एन इंडिजिनस एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल
that does not freeze at temperatures as low as -42 डिग्री सेल्सियस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ना जमने वाली स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया है? तो ये डेवलप किया गया बाय इंडियन आर्मी एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो डीजल होगी ये एक्सट्रीम वेदर पर भी यहाँ पे जैसे कि -42 डिग्री सेल्सियस पर भी ये फ्रीज नहीं होगी। दिस इंडिजिनस फ्यूल विल मेंटेन द मोबिलिटी एंड ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स सच एज लद्दाख, सियाचिन एंड कारगिल। तो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स में जो मिलिट्री व्हीकल्स होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। Which has become India's first indigenous satellite battery to achieve Flight Heritage status? फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन सी बन गई है? तो ये है पावर बैंक 50। तो पावर बैंक 50 इसे डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस के द्वारा। दिस इंडिजिनसली बैटरी सक्सेसफुली पावर्ड एन एक्सपेरिमेंटल पेलोड ऑन स्काईरूट एरोस्पेस विक्रम 1 रॉकेट ऑन जुलाई 18, 2026। अब ये फ्लाइट हेरिटेज क्या होता है? देखिए, इट इज़ इन स्पेस इंडस्ट्री when a new piece of equipment successfully performs under the actual harsh conditions of space, it is considered to be a flight heritage or to be flight proven। तो स्पेस के इंडस्ट्री में जब कोई भी ऐसा एक इक्विपमेंट होता है जिसे टेस्ट किया जाता है अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि हार्श कंडीशंस होती हैं स्पेस की, जैसे कि ज़ीरो ग्रेविटी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, रेडिएशन, लॉन्च वाइब्रेशंस, तब जब वो सक्सेस हो जाता है ना, उससे हम फ्लाइट हेरिटेज या फिर फ्लाइट प्रूवन कहते हैं। Union Minister Shivraj Singh Chauhan has dedicated India's first indigenous African swine fever vaccine to the nation. From which animal is the vaccine primarily intended? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से किस पशु के लिए है? राइट आंसर इज पिग्स। एंड इसे डेवलप किया गया है बाय भोपाल बेस्ड ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस। और ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस है ये बिलोंग करता है फ्रॉम द एस्परविरिडे फैमिली। इन अगस्त 2026, ICAR सक्सेसफुली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फुली एनोटेटेड टेलोमियर टू टेलोमियर रेफरेंस जीनोम। टू विच वेराइटी ऑफ पिजन पी डज दिस जीनोम बिलोंग? अगस्त 2026 में ICAR ने भारत का पहला पूर्णतः एंटीडोट टेलोमियर टू टेलोमियर संदर्भ जीनोम सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये जीनोम अरहर की किस किस्म का है? करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर आशा। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अनुज्ञान? परमाणु प्रौद्योगिकी ने भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान किस संस्थान ने शुरू किया है? इसे स्टार्ट किया है क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड IIT हैदराबाद ने। तो बोथ A and B इज द राइट आंसर। Where did Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate India's 7th Regional Meteorological Center in June 2026? जून 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू में। ये जो सेंटर है फॉर मेट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, it will enable the issuance of accurate and timely early warnings of extreme weather events such as flash floods, cloudburst, avalanches, landslides and heavy snowfall। तो इन सभी की जो अर्ली वार्निंग्स है ये प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट, विच फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक टेलीसर्जरी बाय सक्सेसफुली ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट इन इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्री ऑफ गुयाना? भारतीय मूल के चिकित्सक ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना से भारत में मौजूद मरीज का सफल ऑपरेशन करके दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक टेलीसर्जरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। तो इन्होंने एक बाईपास सर्जरी को परफॉर्म किया है ऑन अ पेशेंट हु वाज एडमिटेड टू IRCAD सेंटर इन इंदौर, और ये ऑपरेट कर रहे थे फ्रॉम जॉर्ज टाउन गुयाना। दिस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वॉज कैरीड आउट यूजिंग द SSI मंत्रा रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम which is entirely made in India. In June 2026, a cross-border linkage was launched between India's UPI and National Payment Interface of which neighboring country? तो NPI ये जो है पेमेंट सिस्टम है नेपाल का, तो इसके बीच में क्रॉस बॉर्डर लिंकेज को स्टार्ट किया गया।
विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट नेम्ड नियो फॉर कमर्शियल यूज़? किस देश ने व्यावसायिक उपयोग के लिए नियो नामक दुनिया के पहले इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट को मंजूरी दी है? तो ये अप्रूवल किया गया है बाय चाइना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? इट हेल्प्स पीपल सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज रिगेन हैंड मूवमेंट एंड द एबिलिटी टू ग्रैस्प ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होने वाला है? इस इम्प्लांट से जो भी पीपल पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से हुई है, वो वापस अपने हैंड मूवमेंट और जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रैस्प करने के लिए जो उनकी कैपेबिलिटी होती है वो उनसे यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ रिलायंस इंडस्ट्री टू सेट अप इंडियाज़ AI इनेबल्ड डेटा सेंटर इन जामनगर, गुजरात? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ साझेदारी की है? तो ये है मेटा। वेयर इज़ द भावसागर सेंटर डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फॉना लोकेटेड? भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भावसागर केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये लोकेटेड है इन कोची, केरला। एंड इसे डिक्लेयर किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डीप सी फॉना रिपोजिटरी बाय द सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। दिस सेंटर विल वर्क टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोलॉजिकल हेरिटेज। India's first quantum computer will be launched in April 2026 in which city? अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? इसे अमरावती से लॉन्च किया गया। Which artificial intelligence driven model has been developed by Reserve Bank of India to tackle issue on mule bank accounts? RBI ने म्यूल बैंक खाता की समस्या से निपटने के लिए किस AI संचालित मॉडल को विकसित किया है? तो इसका नाम है MuleHunter.ai. Who has developed an advanced AI-based satellite imaging system called Pragya to strengthen India's internal security? भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग रियल टाइम सर्विलेंस, detecting suspicious activities and supporting anti-terror and anti-Naxal operations. Which institution has launched Annam.ai, India's first fully integrated agricultural intelligence ecosystem? भारत की पहली पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र Annam.ai के संस्थान ने लॉन्च किया है। इसे IIT रोपर के द्वारा लॉन्च किया गया। What is the name of India's first WhatsApp-based AI advisory service launched for oilseed farmers in June 2026? जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा का नाम क्या है? यह है ऑयल सीड्स किसान मित्र। तो इसे डेवलप किया गया है बाय हैदराबाद बेस्ड ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री scientific agricultural advice to the country's oilseed farmer on the 24/7 basis. तो कंट्री के जो ऑयलसीड फार्मर्स हैं उन्हें साइंटिफिक एग्रीकल्चरल एडवाइस देने के लिए इसे डेवलप किया गया है। Which scientist of Indian origin has been honored with Europe's highest life science award, the European Molecular Biology Organization Gold Medal 2026? भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को यूरोप के सर्वोच्च जीव विज्ञान पुरस्कार यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर गौतम डे को। द BIS फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्लीटली बैंड द यूज ऑफ पोटेंशियल कार्सिनोजन एपिक्लोरोहाइड्रीन एंड क्लोरीन ब्लीचिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट? तो टी बैग्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन दो केमिकल्स को कंप्लीटली यहाँ पे बैन किया गया है। Researchers from which institute have developed a portable device named Arsen Safe for the rapid detection of arsenic contamination in drinking water? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? तो ये IIT भुवनेश्वर ने डेवलप किया। Which country's space AI company Telepix has signed a MOU with the Indian space startup Bellatrix Aerospace to launch a very low Earth orbit satellite? किस देश की स्पेस AI कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? साउथ कोरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बोथ कंपनीज प्लान टू लॉन्च दिस सैटेलाइट बाय 2028। तो ये यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट को 2028 तक लॉन्च किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए। तो ये जो PDFs है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इसे इंस्टॉल करके यहाँ पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन होता है जहाँ पे राइट बॉटम में आपके लिए मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनके PDFs आपको मिल जाएंगे। और साथ में हमने बोनस में आपके लिए 2025 के भी PDFs ऐड किए हैं, जो भी चैनल में हैं वीडियोज़ उनके, ताकि आपको कंप्लीट जो PDFs है यहीं पर मिल जाए। और इन PDFs की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो ज़रूर इंस्टॉल करिए रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ पे आपको सभी PDFs मिल जाएंगी। ऑल राइट। Next question, in June 2026, which institute released Anchor, the world's most detailed 3D atlas of human brainstem? जून 2026 में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया है? तो ये डिटेल्ड जो यहाँ पे एटलस है ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम, ये डेवलप किया गया है बाय IIT मद्रास। एंकर का यहाँ पे फुल फॉर्म है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन। It transforms the entire human brain into 3D cell resolution atlas. In June 2026, Union Minister Ashwini Vaishnav announced the establishment of Advanced Quantum Computing and Artificial Intelligence Laboratories at which institute? जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस संस्थान में एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा की है? तो ये सेटअप किया जाएगा एट मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर। These laboratory will be set up under the academic project of Ministry of Electronics and IT. The primary objective is to build indigenous capabilities in quantum key distribution, quantum computing simulation, and quantum sensing hardware components which are crucial for national security. तो नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए जो है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी को यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। Which pharmaceutical company has launched the country's first regulatory approved radioligand therapy, Pluvicto, in India for the treatment of advanced prostate cancer? किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियोलाइगेंड थेरेपी प्लूविक्टो को लॉन्च किया है? तो ये नोवार्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर द पेशेंट हुज कैंसर हैज़ स्प्रेड बियॉन्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे हेल्प करता है कि जो टारगेट कैंसर सेल्स हैं उन्हें प्रिसाइजली डिटेक्ट किया जाए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। Which state became the third in India after Kerala and Odisha to ban the synthetic herbicide paraquat in June 2026? जून 2026 में केरल और उड़ीसा के बाद पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है तेलंगाना। तो इससे पहले केरला एंड उड़ीसा ने इसे बैन किया है। पैराक्वाट है क्या? देखिए, ये एक सिंथेटिक हर्बिसाइड है जो कि वीड्स और ग्रास को कंट्रोल करता है, उन्हें ग्रो नहीं होने देता है। तो इसे काफ़ी यूज़ किया जाता था। तो केरला ने इसे 2011 में बैन किया, फिर उड़ीसा ने बैन किया और अभी जो है तेलंगाना ने इसे बैन किया है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सोर्स साइकियाट्रिक डिसऑर्डर डेटाबेस काम ब्रेन बीन लॉन्च्ड? भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ पर लॉन्च हुआ? इसे बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। बेंगलोर में इसे निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में लॉन्च किया गया। Its objective is to make data related to brain structure and functioning accessible to researchers and clinicians, thereby enabling a better understanding of the root causes and the treatment of mental illness. With which Indian institute has France Dassault Systèmes collaborated to launch India's first nuclear engineering design center, Codine? फ्रांस की डजॉल्ट सिस्टम्स ने किस भारतीय संस्थान के साथ मिलकर भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर कोडीन लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है विद IIT हैदराबाद एंड कोडीन का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिज़ाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। द प्राइमरी गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस सेंटर इज टू एनहांस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज सिविल न्यूक्लियर सेक्टर
and to achieve a nuclear power generation capacity of 100 gigawatt by 2047. तो ये जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर है, ये एक एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा जहाँ पे डिजिटल डिज़ाइंस और सिमुलेशंस जो है क्रिएट किए जाएंगे फॉर प्लांट्स, रिएक्टर्स और अदर थिंग्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। तो पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इनॉग्रेट नॉर्थ ईस्ट इंडियाज लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट जो है ना, इसका उद्घाटन किया गया है भोइरमिंगबोंग, मेघालय में। इसे सेटअप किया गया एट ईस्टर्न री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में विद अ कॉस्ट ऑफ 32 crore. The primary objective of establishing this organic spice processing plant is to bring about sustainable increase in farmers' income. तो फार्मर के इनकम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया। Where did National Highway Authority of India launch Rajasthan's first multi-lane free flow toll system in June 2026? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। जून 2026 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहाँ पर शुरू की है? तो इसे शुरू किया गया है दौलतपुरा टोल प्लाजा NH48 पर, जो कि दिल्ली जयपुर की जो हाईवे है NH48, वहाँ पर इस MLFF सिस्टम को स्टार्ट किया गया है और ये राजस्थान का पहला ऐसा MLFF सिस्टम है। अब ये मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम, इसका नाम क्या, इसका मीनिंग क्या है? तो ये देखिए एक बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम है जो कि व्हीकल्स को अलाउ करती है वो टोल प्लाजा से नॉर्मल स्पीड में पास कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग और स्लोइंग डाउन। ओके, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 150 crore फॉर इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन धनौरा, उत्तर प्रदेश? किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के धनौरा स्थित भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड किया गया है थ्रू द सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्रीज प्रधानमंत्री जीवन योजना। एंड इसके लिए जो ये यहाँ पे कैपेसिटी बनाई जा रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 91 किलोलीटर्स पर डे। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगी? इट विल प्रोड्यूस क्लीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल यूजिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड शुगर केन बगैस। तो शुगर केन बगैस और एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करके जो है इसे जनरेट किया जाए, इस 2G इथेनॉल को जनरेट किया जाएगा। इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च द स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम फॉर फूड ग्रेन स्टोरेज इन जून 2026? जून 2026 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ किस शहर से किया है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। विथ whom has पंजाब नेशनल बैंक partnered to launch India's first biodegradable co-branded twin credit card? भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने पार्टनरशिप की है विद जेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ बीन डिप्लॉयड? भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ को तैनात किया गया है इन रामनाथपुरम कोस्ट, तमिलनाडु। एंड ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है अंडर द सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये जो 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कोरल रीफ होती है, तो ये एक ह्यूमन मेड मराइन स्ट्रक्चर है जो कि इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाई गई है, जो कि जो कोरल्स, रियल कोरल्स होते हैं उनसे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच करती है। तो ये एक मॉडर्न सोल्यूशन है ताकि जो यहाँ पे डिटोरिएटिंग रीफ्स यानी कि जो ख़राब हो रही हैं रीफ्स, उन्हें रिवाइव किया जाए और मराइन लाइफ को बेटर बनाया जाए एंड प्रोटेक्ट द मराइन एनवायरनमेंट। Next, where will the country's first transport logistic research center be established by the National Highway Authority of India? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। और इसका जो नाम रखा गया है यह है NHAI सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक। फॉर दिस पर्पस NHAI has signed a MOU with National Council for Applied Economic Research. This institute will work towards reducing logistic cost and modernizing the transport network in India. In June 2026, the renowned Nobel Prize winning physicist Francois Englert passed away at the age of 93. Of which country was he citizen? तो ये थे फ्रॉम बेल्जियम, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। Next, which portal has been launched by the Ministry of Civil Aviation and Delhi International Airport Limited
to screen international travelers arriving in India for the Ebola virus. भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में इबोला वायरस की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है एयर सुविधा 2.0 एंड इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एज मैंडेटरी हेल्थ स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो कि इंडिया आ रहे हैं, ताकि जो इबोला वायरस आउटब्रेक अभी हुआ है कॉन्गो और उगांडा में, उससे इंडिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। What is the name of indigenous airborne early warning and control system that received final operational clearance from DRDO? जून 2026 में DRDO से अंतिम परिचालन मंजूरी प्राप्त करने वाले स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम है नेत्र। तो ये एक हाईली पावरफुल सिस्टम है जो कि रैपिडली डिटेक्ट और ट्रैक करती है एनिमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन्स को। Where has India established the world's first facility to produce hydrogen using heat from the nuclear reactor? भारत ने परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? इसे सेटअप किया गया है कलपक्कम, तमिलनाडु में। Which states police have launched India's first independent AI platform C-Site to address child safety and sexual exploitation? किस राज्य की पुलिस ने बाल सुरक्षा और यौन शोषण से निपटने के लिए भारत का पहला स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म सी साइट को लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड इसे डेवलप किया है तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन कोलैबोरेशन विथ वैटिन सिस्टम। Where did Herbalife International India unveil India's first dedicated plant cell fermentation center of excellence in June 2026? जून 2026 में हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया ने भारत के पहले पादप कोशिका किण्वन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण कहाँ पर किया? इसे आईआईटी मद्रास में अनवील किया गया है एंड इसे इनॉग्रेट किया था CISR की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर N कैलासेल्वी ने। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द सस्टेनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हर्बल बायोमास, एनरिच्ड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स एंड हाई वैल्यू फाइटोकेमिकल्स in order to reduce dependence on imports from health and wellness products। तो इसका मेन एम जो है ना ये है कि लार्ज स्केल में जो हर्बल बायोमास है उसे इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए ताकि इंपोर्ट से हमें कम यहाँ पे डिपेंड हो। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बी बिल्ट? भारत का पहला आपातटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? इसे पालगढ़ महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और ऑफशोर एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो एक ऑफशोर एयरपोर्ट जो होता है एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे मेन लैंड से काफ़ी दूर बनाया जा रहा है। ये एक तरीके का एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे इसे बनाया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड आप कह सकते हैं ये होता है। एट विच एयरपोर्ट इन इंडिया डिड द कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली परफॉर्म अ सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग यूजिंग द इंडिजिनस गगन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार किस हवाई अड्डे पर स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी कमर्शियल जेट इंजन विमान ने सैटेलाइट आधारित सफल लैंडिंग की है? यह है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, राजस्थान। अब गगन क्या है? यहाँ पे आपने देखा गगन सिस्टम है, तो गगन का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए, ये है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो कि एक प्रिसाइज 3D गाइडेंस प्रोवाइड करता है टू द पायलट्स। विच प्लेटफॉर्म हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड एज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन? केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किसे नामित किया है? यह है दीक्षा। एंड दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अक्रॉस कंट्री विथ हाई क्वालिटी करिकुलम लिंक्ड डिजिटल रिसोर्सेज इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ई-सुश्रुत एट क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? इसे लॉन्च किया है जगत प्रकाश नड्डा ने। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड यूनियन हेल्थ सर्विस हेल्थ इंटरफेस इन जून 2026 टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल हेल्थ सर्विसेज? जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस का शुभारंभ किया है? यह है जगत प्रकाश नड्डा। द 10-year legacy survey of space and time mission aimed at creating the largest digital map of universe to date has been launched by the Vera C. Rubin Observatory, which is located in which country? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन
किस देश में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला द्वारा शुरू किया गया? तो ये है इन चील। तो ये जो आप ऑब्जर्वेटरी देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, ये है। तो इसके पास जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है, जो कि बोस्ट करता है रेजोल्यूशन ऑफ 3200 मेगापिक्सल्स। द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी वॉज बिल्ड विद फंडिंग फ्रॉम यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो वहाँ से इन्हें फंडिंग मिली थी फॉर द कंस्ट्रक्शन। Which Indian institution has developed India's first indigenous strategic aerostat यानी कि helium filled balloon in collaboration with DRDO? किस भारतीय संस्थान ने DRDO के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी हीलियम से भरा गुब्बारा विकसित किया है? करेक्ट आंसर IIT दिल्ली। नेक्स्ट रहेगा, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इस यहाँ पे रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है पचपाद्र, राजस्थान में। इसे बनाया गया है इन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विद अ बजट ऑफ 9,450 करोड़। द रिफाइनरी हैज़ कैपेसिटी ऑफ 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम और ये प्रोड्यूस करेगा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस। Gujarat has started constructing its first air-filled rubber dams using the advanced rubber bladder technology of which country? गुजरात ने किस देश के उन्नत रबर ब्लैडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू कर दिया है? तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये ली गई है फ्रॉम साउथ कोरिया एंड इसे इंडिया में, गुजरात में यूज़ किया जा रहा है। Where did Adani Defence lay the foundation stone for South Asia's largest private sector missile manufacturing facility in July 2026? जुलाई 2026 में अडानी डिफेंस ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एंड इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है भाई अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। This defense facility, involving an investment of 2,500 crore, will manufacture composite propellants, TNT, mission-ready missile systems under one roof. Which pharmaceutical company has launched the world's first one-weekly based insulin named Avikli for diabetes patients in India? किस फार्मा कंपनी ने भारत में वयस्क मधुमेह रोगियों के लिए दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन अविक्ली लॉन्च की है? यह नोवो नॉर्डिस्क। With which country has India signed a historic agreement in July 2026 for supply of uranium and the development of critical mineral corridor? जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? ये समझौता किया गया है विद ऑस्ट्रेलिया एंड ये जो यहाँ पे अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था when during the bilateral talks between PM Modi and Australian PM Anthony Albanese. The agreement will support India's goal of achieving 100 gigawatt of nuclear energy capacity by 2047 and it will enable Australia to supply uranium for India's peaceful nuclear energy program. Where did Union Health Minister Jagat Prakash Nadda lay the foundation stone for India's first ICMR Center for High Altitude Medical and Public Health Research? केलोंग, हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है ICMR सेंटर जो कि बनाया जाएगा लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, और इसका नाम होगा सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च। दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर टू कंडक्ट रिसर्च ऑन हेल्थ चैलेंजेस इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, माउंटेन मेडिसिन, क्लाइमेट सेंसिटिव डिसीजेज एंड ट्राइबल हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे सेटअप किया जा रहा है ताकि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में हेल्थ चैलेंजेस होती हैं उनके ऊपर रिसर्च किया जाए, माउंटेन मेडिसिन के ऊपर रिसर्च किया जाए, क्लाइमेट सेंसिटिव जो डिसीजेज होती हैं उनके ऊपर भी रिसर्च यहाँ पर किया जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्यूल? किस संस्थान ने हाइड्रोफ्यूल के निर्माण के लिए भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक विकसित की है? यह CSIR IICT हैदराबाद। In July 2026, in which state or district did the Geological Survey of India make a significant discovery of thorium-bearing rare mineral deposit? जुलाई 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या जिले में थोरियम युक्त दुर्लभ खनिज भंडारों की महत्वपूर्ण खोज की है?
तो ये पाया गया है चामराजानगर, कर्नाटका में। Which institution achieved India's first active quantum advantage in collaboration with IBM Quantum in July 2026? राइट आंसर बिट्स पिलानी। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, अ रिसर्च टीम फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड साइंटिस्ट फ्रॉम IBM Quantum has successfully simulated the complex physical behavior of subatomic particles on 120 qubit IBM Quantum processor. A conventional supercomputer would take approximately 2 hours to perform the same calculation that this quantum algorithm completed in just 20 सेकेंड। तो इस क्वांटम एल्गोरिदम ने इस कैलकुलेशन को सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया। वहीं एक अगर नॉर्मल सुपर कंप्यूटर होता तो उसे 2 आवर्स तक इस कैलकुलेशन को कंडक्ट करता। ओके, आगे बढ़ते हैं। विथ विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइंड द अग्रीमेंट टू कंडक्ट अ मोबाइल नेटवर्क सर्वे अक्रॉस मोर देन 5.68 लाख विलेजेस इन इंडिया? यह है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट इन जुलाई 2026 फॉर कंटिन्यूस बॉर्डर सर्विलेंस? जुलाई 2026 में किस देश ने सीमा की निरंतर निगरानी रखने के लिए हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट परियोजना को शुरू किया है? तो ये इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है एंड इस प्रोजेक्ट का नाम है ASHAPS यानी कि एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, राइट। Under this initiative, advanced airships will be developed to operate in the stratosphere approximately 20 kilometers above the ground. तो इस यहाँ पे सैटेलाइट क्या जो होगा ये स्ट्रेटोस्फीयर में डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ से ये पूरी यहाँ पे सर्विलेंस करेगा और ये 20 किलोमीटर्स अबव यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो 20 किलोमीटर अबव होता है अर्थ के, तो वहाँ पर इसे प्लेस किया जाएगा। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट के लिए जो फंड एलोकेट किया गया ये है 15,000 करोड़। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, यहाँ पे आप नाम लिख लीजिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी इन जुलाई 2026, राइट। इसका राइट आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये फैसिलिटी होगा क्या, देखिए, 10 स्टेट ऑफ द आर्ट गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव। Which union minister launched the second edition of National Innovation Challenge NIDAR 2.0 under its Swayan initiative in collaboration with Drone Federation India? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया के सहयोग से अपनी स्वायान पहल के तहत नेशनल इनोवेशन चैलेंज का दूसरा संस्करण निदार 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च की गई है। देखिए, टू इंस्पायर इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू मूव बियॉन्ड बेसिक ड्रोन फ्लाइंग एंड डेवलप द ब्रेन ऑफ ड्रोन, इसे लॉन्च किया गया। इन जुलाई 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेमीकॉन 2.0 प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द स्कीम? तो सेमीकॉन 2.0 को लॉन्च किया गया ताकि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, एंड इसके लिए एलोकेट किया गया 1,27,500 करोड़ रुपीज़। In July 2026, through which SpaceX rocket or mission did the space tech startup Hex20 launch its second satellite Koyo? जुलाई 2026 में स्पेस टेक स्टार्टअप Hex20 ने SpaceX के किस मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया है? यह है ट्रांसपोर्टर 17 एंड कोयो का फुल फॉर्म है यहाँ पे काइनेटिक ऑप्टिकल ईओ ऑब्जर्वर। तो Hex20 जो है ना ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में बेस्ड है और इसने लॉन्च किया अपना सेकेंड सैटेलाइट कोयो, किससे? SpaceX के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन से, एंड इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था ये था Falcon 9। इन जुलाई 2026 विच टू न्यू रेयर स्पीशीज ऑफ सॉलिटरी बीज डिड द एड ट्री रिसर्चर डिस्कवर इन द सियांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे पाए गए हैं एलाफ्रोपोडा ट्रायंगुलाटा एंड हैब्रोपोडा एडी। तो बोथ A एंड B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। पिक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पे पाए गए हैं। अगेन आपके लिए वही नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में, एंड इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया था भाई श्रीधर वेम्बू जो कि जोहो कॉरपोरेशन के को फाउंडर हैं।
Which body has approved the world's first oral PCSK9 inhibitor drug Lifendra for cholesterol control? कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए वर्ल्ड का पहला ओरल ड्रग जिसका नाम है PCSK9 इनहिबिटर को यहाँ पे अप्रूव किया गया है। आपको बताना है किसने इसे अप्रूव किया? इसे अप्रूव किया गया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस नेटवर्क बेस्ड ऑन वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसाइज टाइम स्टैंडर्डाइजेशन? इसका राइट आंसर है बैंगलोर। अब बात करें कि ये वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है दैट प्रोवाइड्स टाइम सिंक्रोनाइजेशन विद सब नैनोसेकेंड एक्यूरेसी ओवर एथरनेट नेटवर्क्स। At which location were India's first and deepest 2 geothermal wells commissioned in July 2026? जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय कुएं किस स्थान पर चालू किए गए हैं? इसे पूगा वैली लद्दाख में शुरू किया गया। पिक्चर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इन जुलाई 2026 इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह lay the foundation stone for world's largest curd production plant under the अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट? क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है वेस्ट बंगाल में। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन प्लांट होगा जो कि यहाँ पे सेटअप किया गया और ये वेस्ट बंगाल के हावड़ा में सेटअप किया गया। नेक्स्ट, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलप्ड दिस वैक्सीन? तो ये डेवलप किया गया है बाई ताकेदा। अंडर विच प्रोजेक्ट इंडिया एनालॉग एस्ट्रोनॉट कैप्टन अमित जोहरी हैज़ कंडक्टेड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स ऑन द क्रॉप्स ऑफ महाराष्ट्र? जुलाई 2026 में भारतीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कैप्टन अमन जौहरी ने किस परियोजना के तहत महाराष्ट्र की फसलों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किया है? तो ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अस्त्र फार्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्योरिफिकेशन वैन लॉन्च्ड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? यह है जलयान। नेक्स्ट, हु अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप E200X इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया है? इसका अनावरण किया गया द ई प्लेन कंपनी के द्वारा। Where will be India's first 100 megawatt hour utility scale vanadium redox flow battery energy storage project be installed? ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है, ये गुजरात में इंस्टॉल किया गया है एंड इसे सेटअप किया जा रहा है इन द खावड़ा सोलर पार्क इन गुजरात। इसे अप्रूव किया गया है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा और ये 2027 तक सेटअप किया जाएगा। वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में भी हमने बात किया है। ये एक तरीके की एडवांस्ड रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें लिक्विड केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो एनर्जी को स्टोर कर सके। ओके, नेक्स्ट, इन विच 2 cities आर द न्यू सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किन 2 शहरों में नए सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये अहमदाबाद और गुवाहाटी में सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट UPI इनेबल्ड मील कार्ड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया? यह है Encash। इन जुलाई 2026 with which university did the Council of Scientific and Industrial Research signed a MOU to promote science-based sustainable development and rural transformation? जुलाई 2026 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विज्ञान आधारित सतत विकास और ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये MOU साइन किया गया है विद द नालंदा यूनिवर्सिटी। Which Indian Institute of Technology announced the establishment of Center of Excellence on Green Hydrogen in July 2026? जुलाई 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हरित हाइड्रोजन पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर IIT कानपुर। By achieving the electrification of what percentage of its broad gauge network by July 2026,
Has Indian Railway become the world's second largest electrified railway network? जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? तो यहाँ पे 99% ऑफ 0.6% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कंप्लीट हो गई है। करें डिटेल में, बिटवीन 2014 एंड 2026 48,072 रूट किलोमीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वर एडेड टू द नेटवर्क, whereas only 21,801 kilometer had been electrified in approximately 60 years prior to 2014. तो 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ 21,801 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हुए थे, बट 2014 से 26 तक जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 48,072 रूट किलोमीटर्स को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में पहली कंट्री आती है स्विट्ज़रलैंड, 100% यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड इंडिया है और थर्ड है चाइना। In July 2026, at which location in Tamil Nadu did the Ministry of Electronics and IT approve the establishment of two new electronic manufacturing cluster at a cost of 1,012 crore? तो ये सेटअप किए जाएंगे मन्नालूर एंड पिल्लाईपाकम में। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम फाइनेंस हब बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसे आंध्र प्रदेश के अमरावती में सेटअप किया जाएगा। एंड देखिए, बात करें इसके बारे में डिटेल में, तो इंडियाज फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अमरावती, द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. दिस वाज अनाउंस्ड फॉलोइंग एन अग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पंजाब नेशनल बैंक इन जुलाई 2026. Who has become the India's youngest male analog astronaut after completing a 8-day lunar habitation simulation at Dholavira in Kutch? फरवरी 2026 में कच्छ के ढोलावीरा में 8 दिवसीय चंद्र आवास सिमुलेशन पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इनका नाम है आदित्य पांड्या. Who launched the Unnati AI 2.0 digital program in July 2026 to foster AI innovation in India's Tier 2 and Tier 3 cities? जुलाई 2026 में भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नति AI 2.0 डिजिटल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ये माइक्रोसॉफ्ट एंड IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ अ रिकॉर्ड एनुअल एडिशन ऑफ 6.05 गीगावाट इन FY 25-26, व्हाट हैज इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी रीच्ड? तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है ये है मोर देन 56 गीगावाट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड. India added a total of 6.05 gigawatt of wind energy capacity in the 2025-26 fiscal year, marking 46% increase compared to 24-25 fiscal year. तो जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी है ये हो गई है 56 गीगावाट, और इंडिया का ये टारगेट यहाँ पे सेट किया गया है कि 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी हो जाए बाय 2030. विंड एनर्जी की बात करें तो इसमें टॉप 3 स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग में पहले गुजरात है, सेकंड कर्नाटका है और थर्ड है महाराष्ट्र. विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल 10G इंटरनेट नेटवर्क यूजिंग द U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम? U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो देखिए 10G नेटवर्क लॉन्च किया गया है और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया है. The Union Cabinet has approved 1200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project in Arunachal Pradesh. On which river this proposed? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है. यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये है ऑन लोहित रिवर. In which country has the world's first permanent nuclear waste repository Onkalo been built? दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओनकालो किस देश में बनाया गया है? तो ये है इन फिनलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच DRDO लैबोरेटरी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन इन द 350 kg थ्रस्ट क्लास फॉर क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स? क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन के लिए भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बो इंजन DRDO की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया है? तो ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया है. और ये कहाँ पर है? ये DRDO की ही लैबोरेटरी है जो कि बेंगलोर में है. दिस इंजन इज प्राइमरली डिजाइन टू पावर द इंडियन मिलिट्री फ्यूचर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सुसाइड ड्रोन्स एंड टारगेट ड्रोन्स. साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डेवलप्ड एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर बैक्टीरिया बेस्ड सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट दैट ऑटोमेटिकली रिपेयर्स क्रैक्स इन जुलाई 2026?
क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने दरारों को अपने आप ठीक करने वाली बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की उन्नत तकनीक विकसित की है? तो ये डेवलप किया गया है बाय द साइंटिस्ट्स ऑफ नीदरलैंड। फ्रेंड्स, नीदरलैंड की बात आई है तो आपको कैपिटल ध्यान रखना है, यहाँ का कैपिटल एम्स्टरडैम है। एंड बात करें करेंसी की तो यहाँ पे यूरो ही करेंसी है। तो जो भी आप न्यूज़ में करंट कंट्रीज़ देखते हैं उनसे रिलेटेड आप कैपिटल एंड करेंसी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच इंडियन टेक स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड रेयर अर्थ फ्री मोटर एंड वर्चुअल मैग्नेट टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? किस भारतीय टेक स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया की सबसे उन्नत रेयर अर्थ मैग्नेट मुक्त मोटर और वर्चुअल मैग्नेट तकनीक विकसित की है? तो ये विमग लैब्स के द्वारा डेवलप किया गया। Which state deployed IIT Roper's Annam.ai smart weather stations in July 2026 to promote climate-friendly farming? जुलाई 2026 में किस राज्य ने जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रोपड़ के अन्नम.ai स्मार्ट मौसम स्टेशनों को तैनात किया है? यह है केरलम। Which fintech company launched India's first flexi benefit basket on UPI? जुलाई 2026 में किस फिनटेक कंपनी ने यूपीआई पर भारत का पहला फ्लेक्सी बेनिफिट बास्केट लॉन्च किया? यह है ओमनी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बी सेटअप? भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये बनाया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और इसे बनाया गया है इन द एरिया ऑफ 350 एकर्स, और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है 493 करोड़, और ये फर्स्ट फेज़ के लिए अप्रूव किया गया है। तो ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में होगा क्या? यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन्स, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स हो गए, और जो भी 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। In May 2026, Adani Green Energy Limited commissioned a battery energy storage system of what capacity in Khavda, Gujarat, making it the largest facility of its kind outside China? मई 2026 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में कितनी क्षमता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो चीन के बाहर इस प्रकार की सबसे बड़ी सुविधा बन गई है? तो इसका जो कैपेसिटी है ये 3.37 गीगावाट का है। तो इससे पहले सिर्फ चाइना में ही सबसे बड़ा फैसिलिटी है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट होगा। वेयर हैज़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 LPG ATM? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 LPG ATM कहाँ पर लॉन्च किया है? इसे गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। और देखिए ये एक LPG वेंडिंग मशीन की तरह काम करती है, जिसमें सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में आपको गैस सिलेंडर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड द AI बेस्ड डिजिटल कंपेनियन प्लेटफॉर्म भारत विस्तार फॉर फार्मर्स? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है जयपुर, राजस्थान से। और इस प्लेटफॉर्म में जो है ना फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग वेदर, जो भी मार्केट प्राइजेस हैं उनके बारे में, क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। With which institute has the Delhi government signed an MOU to test smog-eating photocatalytic coating on road and buildings? दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मॉग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है विद IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो फोटो कैटालिटिक कोटिंग होती है इसमें होता है टाइटेनियम ऑक्साइड, राइट। और ये टाइटेनियम ऑक्साइड जो होती है क्या करती है, जो भी यहाँ पे पोल्यूशन होगा, राइट, इसमें पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको सन के रेस से हेल्प से जो है ना ये सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है स्मॉग ईटिंग सरफेस। Which Indian startup has delivered the state-of-the-art Akash 300 3D printer to ISRO's Liquid Propulsion System Center? किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विफाइड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है? ये दिया गया स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सोल्यूशन के द्वारा। Where has India's first coal to ammonium nitrate project been started? भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना ये रखी गई है लखनपुर, ओडिशा में। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में तो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड एंड महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पे साइन किया एक लैंड लीज अग्रीमेंट फॉर द कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, जो कि लखनपुर, उड़ीसा में होगा, और इसका कैपेसिटी होने वाला है 2000 टन्स पर डे कैपेसिटी।
नेक्स्ट, विच कंपनी डेवलप्ड क्लॉड माइथोस, द न्यू AI मॉडल दैट वाज इन न्यूज़ इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा AI मॉडल क्लॉड माइथोस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये एंथ्रोपिक के द्वारा डेवलप किया गया है. Anthropic has decided not to release this model to the public because it is so powerful at discovering critical vulnerabilities hidden in software and operating systems that its misuse could threaten global cyber security. Where has Everready Industries launched India's first alkaline battery manufacturing unit? Everready Industries ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है सांबा, जम्मू में. In April 2026, the MIT launched indigenous silicon photonics process design kit at which institute? अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान में स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिज़ाइन किट लॉन्च किया है? IIT मद्रास में इसको लॉन्च किया गया. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पे ऐड किए हैं, और बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उनके ऊपर हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं. तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे चैनल से. तो यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं, यहाँ पे हम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस लेकर आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को लेकर आते हैं. आई होप आपको करंट अफेयर्स की क्वालिटी पसंद आ रही है. इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करें जो एग्जाम ओरिएंटेड हों, PYQs को डिस्कस करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे. ओके. और साथ में अगर आपकी कोई भी सजेशंस है रिलेटेड टू द टॉपिक्स, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. हम आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वेयर हैज़ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल एनोड मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? इसे महेस्तिकारी, वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया है. और दिस प्लांट प्रोड्यूसेस ग्रेफाइट बेस्ड एनोड मटेरियल्स दैट आर क्रिटिकल फॉर लिथियम आयन बैटरीज. Which first malaria medicine specially formulated for infants weighing less than 5 kg has been approved by World Health Organization? तो WHO ने देखिए 5 kg से कम के जो वेट के बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक मलेरिया की मेडिसिन लेकर आई है, और इस मेडिसिन का जो नाम है ना, ये है क्वाटम बेबी. Where has India's first integrated lithium ion battery and rare earth magnet recycling plant been established? भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश. विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ न्यू ड्रोन सिस्टम नेम्ड एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम? किस देश ने एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है. और है क्या, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो ड्यू टू इट्स यूनिक फीचर्स दिस सिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी टू लॉन्च एंड कंट्रोल अप्रॉक्सीमेटली 100 ड्रोन्स बाय अ सिंगल ऑपरेटर. तो एक सिंगल ऑपरेटर से जो है ये 100 ड्रोन्स को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है. नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? तो यह है कर्नाटका. At which location has the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, established the Open Observatory of the Coastal Atmospheric Research Test Bed? भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने किस स्थान पर तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला की स्थापना की है? तो ये सेटअप किया गया है इन आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम. In May 2026, in which US city did IIT Madras open its first international research center? मई 2026 में IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? तो इसे कैलिफोर्निया में ओपन किया गया. Where has the Union Cabinet approved setting up the state-of-the-art ship repair facility at a cost of 1570 crore in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो ये बनाया जाएगा वादीनर, गुजरात में. Who has become the first Indian woman to be elected as fellow of prestigious the Meteorological Society in May 2026? ये बन गई हैं कुलजीत कौर मरहास. Who has been honored with the L'Oreal UNESCO for Women in Science International Award 2026 in the Asia and Pacific region? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में
लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है फेलिका जैका को। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट एरिया वाइज यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं और इसके बारे में देखते हैं। द लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड ऑनर 5 वुमेन साइंटिस्ट एनुअली विथ 1 लॉरिएट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल रीजन। तो 5 डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल रीजन्स हैं जहाँ से एक विनर्स होते हैं और इसमें जो प्राइज़ मनी होती है ये 90 लाख होती है। तो आप देखेंगे जो एशियन पैसिफिक रीजन है यहाँ पे विनर प्रोफेसर फेलिका जैका हैं। यूरोप से विनर है यहाँ पे प्रोफेसर सारा ए टेकमैन। नॉर्थ अमेरिका से विनर है प्रोफेसर गॉर्डाना वुंजाक नोवोकोविक। अफ्रीका और अरब स्टेट से विनर है प्रोफेसर लिजल जूलके। एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से विनर है प्रोफेसर रेकिल लिया चान। तो ये डिफरेंट विनर्स हैं फ्रॉम द 5 डिफरेंट रीजन्स। Next, in May 2026, which union minister dedicated the Ummeed network to the nation to tackle inherited genetic diseases? मई 2026 में अनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया है? ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू स्ट्रेंथन अर्ली स्क्रीनिंग, genetic testing and prenatal counseling of genetic disorders among newborns and pregnant women across the country. What is the name of India's largest pregnancy cohort study which focuses on addressing the problem of preterm birth? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहोर्ट अध्ययन का नाम क्या है जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है? इसका नाम है गर्भिणी। Where has Indian Railway inaugurated the Chirag Center for Excellence to strengthen human resource management, training and digital governance? भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसे हैदराबाद में सेटअप किया गया है और चिराग का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। The primary objective of Chirag Center is to connect Indian Railway employees with modern human resource management system and provide with them with digital training. In May 2026, the 79th World Health Assembly recognized stroke as a public health priority for the first time. Which country introduced this historic resolution? तो यहाँ पे देखिए इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था इजिप्ट के द्वारा और यहाँ पे स्ट्रोक को जो है ना यहाँ पे पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी रिकॉग्नाइज किया गया है। Which institution has constituted Q-Safe Expert Committee to study quantum cyber threats in India's financial sector? भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्था ने Q-Safe विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया है और Q-Safe का फुल फॉर्म है क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउटसाइड ऑफ चाइना बेस विद अ कैपेसिटी ऑफ 3.37 गीगावाट आवर इनॉग्रेटेड? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स। ये बेस्ट सिस्टम को जो है ना इनॉग्रेट किया गया है खावड़ा गुजरात में। इससे पहले जो लार्जेस्ट बेस्ट जो है ये चाइना में है और चाइना के बाद जो है ये सेकेंड इंडिया में है और इसे अनाउंस किया गया है बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इसकी जो कैपेसिटी है 3.37 गीगावाट आवर की है और इसे गुजरात के खावड़ा में सेटअप किया गया है। बेस का होता क्या है मीनिंग देखिए। बेस एक टेक्नोलॉजी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड इन रिचार्जेबल बैटरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है इन रिचार्जेबल बैटरीज ताकि जब भी यूज़ हो उसे यूज़ किया जा सके। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेमीकंडक्टर स्टार्टअप फ्रॉम केरला लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप AI सिस्टम ऑन चिप नेम्ड A2000 इन जून 2026? इसका नाम है नेत्रा सेमी। In June 2026, which tech giant unveiled a topological quantum computing chip named Mezorana 2? जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 बीइंग हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये समिट हुआ था न्यू दिल्ली में एंड इसे होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। और यहाँ पे जो 3 कोर प्रिंसिपल्स थे इस समिट के ये थे पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो टू एंगेज चिल्ड्रन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट एन अर्ली एज? बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका नाम है युविका 2026।
The objective of the residential program is to spark curiosity about space among the youth, prioritizing rural areas and to inspire them to pursue STEM-based careers. Next question and आपका last question, which port has become the first in India to launch a digital twin platform for port management? बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, और ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 151 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल। नेक्स्ट, विच अरब कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू बैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं अरब कंट्री कौन सी पहली है जिसने सोशल मीडिया को बैन किया है फॉर चिल्ड्रन। आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि पहली कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने सोशल मीडिया को बैन किया है फॉर चिल्ड्रन। ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एआई यूनिवर्सिटी बी स्टैब्लिश्ड। तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।